Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो 10 इज़ अ नंबर फॉर मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, मैसिव ट्रांजिशन. ओके, सो हमारे जीवन में माना जाता है कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हम होते हैं बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज चेंज तो होना ही है. अभी क्या क्या चेंजेस होंगे इसी 10 दिन के अंदर. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. सो लेट्स सी, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सेल्फ लव. वाओ. वी डू हैव द पाथ. यहाँ पे है प्योरिटी. हमारे पास है 44 अट्रैक्शन. वी डू हैव द एक्शन. हमारे पास है फियर, जस्टिस और हमारे पास है पीस 28. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10. लास्ट में देखो वही आया, डिसर्नमेंट, दैट इज जजमेंट. तो अभी से ही मैं आपको बताना शुरू कर दूंगी. यहाँ पे किसी का साइन हो सकता है लियो. यहाँ पे है वी डू हैव द जेमिनाई. वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. हमारे पास है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि. यहाँ पे है तुला राशि. यहाँ पे है मिथुन राशि. यहाँ पे है कुंभ राशि. यहाँ पे है सिंह राशि. ओके, एंड यस वी डू हैव द लियो ऑल्सो. बाकी साइंस मैं डिस्कस करती हूँ व्हेन आई विल गो फॉर द टैरो कार्ड्स. सो देख लेते हैं, फिर एक साथ हम प्रेडिक्ट करते हैं. लेकिन लास्ट में जो 10 आया, सो दिस इज जस्ट लाइक वंडरफुल. दिस इज जस्ट लाइक अ वाओ. ओके, so we do have the taslim, that is the hanged man. यहाँ पे है ace of staff. Okay, we do have mizah, this is the judgment card. यहाँ पे है 5 of staff. We do have charke falak, this is the wheel of fortune or the wheel of karma. We do have ashika, this is the lovers card जो 2 बार आया है, और यहाँ पे wheel of fortune है जो 2 बार आया है. यहाँ पे है 2 of coins. Bottom of the deck again we do have 10 of wands, that is 10 of staff. Okay, and we do have dervish and we do have seven of swords. Okay, no matter what, exactly ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है. भले एक जनरल प्रेडिक्शन है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत हद तक ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट करेगा. नाउ आने वाला क्या है, अगर हम ऐसा समझ के ले हमारे करियर में या हमारे पर्सनल लाइफ में या हमारे लाइफ जो है पूरी तरह से स्मूथ जाएगा, ऐसा कतई ना हम सोचें. क्योंकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आएंगे, चैलेंजेस आएंगे जो काफ़ी डिस्गस्टिंग कहलाया जाएगा, लेकिन आएंगे तो ज़रूर. इन 10 दिनों में आप वो सारे चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे. सबसे बड़ा बात है, इंसान तभी अपने जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है
जब वो आइडेंटिफाई कर पाता है प्रॉब्लम को कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका बैकअप सल्यूशन क्या है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ कोई आपका एगेंस्ट में जा रहे हैं या रिवेंज लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल लाइक यू नो व्हाट, यू विल बी लोडेड विद हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आपको तो गर्व होगा कि आपको वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नाज होगा कि मुझे मिला है, वाओ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, और तो किसी को नहीं मिला। और दूसरा चीज़ है कि आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मुझे आजमाया जा रहा है या मुझे ऐसा टेस्टिंग किया जा रहा है या मेरा परीक्षा लिया जा रहा है कि मैं कैसे करूं, किस तरह से मैं अरेंजमेंट करूं, कैसे ऑर्गेनाइज करूं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके घर वाले आपको दे रहे हो कि देखो आपको जो भी करना है सिर्फ आपको ही करना है, बिकॉज यू नो एवरीथिंग, आप एक एक्सपर्ट है, आप सबसे ज़्यादा सोल्यूशन जो है आप फाइंड आउट करेंगे। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो जाके आप पहले उसको सुलह करेंगे। उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं, आप अपने पार्टनर, आप अपने परिवार, आप अपने जो क्लोज मेंबर्स है, जो फ्रेंड्स है, जिनके साथ आपका ताल्लुकात है, अभी भी यू विल जस्ट नॉट ओनली केयर फॉर योर सेल्फ बट ऑल्सो केयर फॉर देम। अगर आप एक मैरिड कपल है, अगर आप सिंगल भी है, सो कहीं ना कहीं पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना, सिर्फ काम 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 नहीं, यू विल बैलेंस योर सेल्फ, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि दैट यू विल लाइक एन्जॉय द स्टीम, द स्पा, ठीक है, यू विल गो फॉर अ जिम, यू विल हिट द जिम, कहीं ना कहीं पे उसके बाद अच्छा प्रोटीन पैक्ड फूड खाना। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यू विल ऑल्सो, अगर आप एक ब्लॉगर है, अगर आप एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर है, ठीक है, तो उस सारे वीडियोस को आप अपलोड कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि देखो भारी मात्रा में काम होने के बावजूद भी बाहर और अंदर का काम किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। Now, if you are an influencer, if you are a person who is in the head of the department, या आप अपने बिजनेस में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक अच्छे खासे पोजीशन में हैं, ठीक है, आपके फैमिली बिजनेस हो या आपके खुद के बिजनेस हो, सेल्फ रन हो, सो यू विल ऑल्सो सी दैट कि आपके जो भी क्लाइंट्स है, आपके कस्टमर्स है, आपके ऑडियंस, आपके व्यूअर्स जो भी हैं, वो आपके बातों को समझे एंड यू विल कम्युनिकेट टू देम वेरी इफेक्टिवली। मतलब क्या, वो आपके बातों को क्लियर कर समझ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटीज़ आपको हो सकता है, वो एक नॉर्मल बात है कि सारे लोगों को इनसिक्योरिटीज़ होता है। हो सकता है रात के समय सारे इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा बढ़े, लेकिन सुबह होते ही आप ऐसा फील करेंगे कि वो अरे चलो जाने दो, अरे छोड़ो, वो तो होना ही होता है, वो मेरा एक वहम था, शायद वो मेरा कोई बुरा सपना था जो चला गया। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट अगर आप कोई ऐसा चीज़ों में कोई भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा या कहीं ना कहीं पे दे विल ट्राई टू पुट यू इन ट्रबल बट दे विल नॉट बी एबल टू डू सो, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जैसे यहाँ पे देखो आपकी बांसुरी की जो धुन है वो मोहित कर रहा है। ये बांसुरी का धुन, चाहे वो सूफिज्म फिलोसॉफी हो या कोई भी फिलोसॉफी हो, आप जानते ही हो कि आई ऑलवेज पुट ऑल द रिलीजन्स इन द सेम प्लेटफॉर्म। मैंने यहीं पे इसी तरह से मैंने आपको कहा है कि हमारे धर्म, किसी और के धर्म, उसके धर्म, सब लोग मिलके वही एक ही फिलोसफी देता है, दैट इज़ डायरेक्ट टू गॉड। बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो लोग आपका प्रपोजल, जो लोग आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे थे, रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, पसंद भी नहीं करते थे, विद इन द नेक्स्ट 10 days यू विल ऑल्सो पुट सम एफर्ट्स, आप भी एफर्ट्स दे रहे हैं और कहीं ना कहीं पे वो चेंज हो रहा है। सो जस्टिस एंड जजमेंट बोथ द कार्ड्स आर देयर विच इंडिकेट्स दैट आपके जो पास्ट कर्म हैं, कहीं ना कहीं पे जो गुड कर्मस का जैसे आपको गुड रिजल्ट मिलेगा, और पास्ट कर्म अगर आपका अच्छा नहीं था वो सारे आपको मिल चुके हैं। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर लिबरेशन ऑफ द सोल्स। सो बेसिकली आई ऑल्सो डू फाइंड
कि आपकी बातें, आपकी सोचने की तरीका, आपकी वॉइस, आपकी मिसमराइजिंग जो एक क्वालिटी है, सो इट विल जस्ट यू नो व्हाट हिप्नोटाइज एवरीवन, लोगों को मनमोहित कर देंगे। ओके, सो मुझे ये भी दिखता है कि ये कार्ड जो है बेसिकली आई ऑल्सो डिफाइन दैट लॉर्ड कृष्णा इज प्लेइंग फ्लूट, एंड यहाँ पे जो है जो गॉड है, ठीक है, वहाँ पे तो वो बांसुरी के माध्यम से लोगों के अंदर वो चीज़ जागृत कर रहे हैं जो चीज़ ऑलरेडी उनके अंदर दब चुका है, या आप बोलो आशाएं जो है, आशाएं की जो किरण है वो पूरी तरह से अंधकार में जा चुका है। मे बी यू विल मीट सम पर्सन, ओके, एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट दैट पर्सन विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस यू, आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। देखो, मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि हाई एंड लो, अप एंड डाउन, डार्क एंड वाइट, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ तो चलता हुआ रहेगा, बट विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप ये रियलाइज़ करेंगे, अरे ये तो रूटीन पार्ट हो गया ना, हर दिन तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं कर सकती कि एवरी डे विल बी द बेस्ट डे फॉर मी, इट कैन नेवर हैपन लाइक दैट, वन डे आई विल फील लो, वन डे आई विल फील मोर। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है आपकी कठोर मेहनत, आपकी मेडिटेशन, आपकी तपस्या, आपके फोकस, आपके स्ट्रेंथ, आपके लोड लेने की जो एक इच्छाएं हैं, कितना लोग इतना लोड ले सकते हैं, आप ले पाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है तो मुझे ये भी दिख रहा है, चाहे इतना अपहिल क्यों ना हो, चाहे ये अपहिल मतलब ये ऊपर तक क्यों ना जा रहा हो, यू आर जस्ट टेकिंग दैट, ठीक है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं और कौन क्या मेरे बारे में जजमेंट पास करते हैं। वट एवर आई विल डू इट विथ सिंसियर थिंग्स एंड नेवर एवर थिंक ऑफ एनी नेगेटिव सिचुएशन। ये भी आपके लिए एडवाइस है। जैसा मैंने आपको कहा, देयर इज़ अ डार्क, देयर इज़ वाइट, सो एवरीथिंग, जहाँ पे भी आप कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुछ खजाना ढूंढना होता है, अगर हमें कुछ खजाने ढूंढने होते हैं, जब हम उस जगह को खोदते हैं, व्हेन वी डिग इनटू डीप, तो पॉसिबिलिटीज़ तो बनते हैं कि खजाना इधर वहाँ पे मिलेगा, या और भी हमें मेहनत करना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि जब हम ऐसा प्रोसेस को कर रहे हैं वहाँ से सांप, बिच्छू, कितना कुछ डेंजरस चीज़ भी निकल के आए, बट वी विल टेक रिस्क ना टू गेट दैट फॉर्चून। सो वही है, आपको विद इन द नेक्स्ट 10 डेज इतना ज़्यादा एंथू होगा कि चाहे जो भी हो, चाहे बिच्छू निकले, चाहे सांप निकले, चाहे कुछ भी निकले, ठीक है, आई विल रिस्क एंड आई विल गो टू द टॉप। इस तरह का मनोबल, इस तरह का एक मेंटालिटी आपके अंदर होगा, एंड योर लव लाइफ इज शोइंग रियली इज, यू कैन से लाइक दैट, अ रोजी पिक्चर। यहाँ पे मुझे एक रोजी पिक्चर दिखाई दे रहा है कि जो भी गिला शिकवा था जैसे आपस में सॉल्व हो रहा है। आई डोंट थिंक सो। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मे बी दे आर ट्रैप्ड, मे बी दे आर नॉट लाइक, अगर आप ब्लॉक्ड है कई दिनों से और अगर आपका बातचीत नहीं हो रहा है, सो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपका कनेक्शन उनके साथ इस समय पर हो सकता है कि नहीं बनने का योग है। मे बी यू विल जस्ट हैव द रिकन्सिलिएशन आफ्टरवर्ड्स, बट कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका बातें हो सकता है, बट वेदर टू एक्सेप्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ और नॉट, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो सिर्फ आपके ऊपर है। बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आप अपना जो है बॉडी केयर करना शुरू करोगे। कुछ लोग, फॉर फीमेल्स आई कैन से लाइक दैट, यू विल ट्राई टू मेक योर स्किन ग्लो मोर, यू विल ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना, ठीक है, और कहीं ना कहीं पे बेस्ट जो चीज़ें हैं डाइट के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फॉलोइंग अ वेजन डाइट, नॉट मिल्क, ओनली सोयाबीन मिल्क, ठीक है, ओनली सोया मिल्क, ओनली टोफू, इस तरह की चीज़ें को आप आजमाएंगे, बिकॉज यू विल वांट दैट, नहीं मुझे फोकस में आना है, मुझे लाइमलाइट में आना है और मेरा करियर मुझे इसमें बनाना है। सो इसी तरह से अंदर से भी हेल्दी और बाहर से भी शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप लोगों के लिए और भी क्या आ रहा है और आपके लिए एडवाइस भी क्या है,
For the next 10 days, what is the advice for you? Universe, Spirit Guides, please guide करें. Within the next 10 days, what is the advice for you? Universe, Spirit Guides, please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में within the next 10 days ऐसा क्या हो सकता है. समाधि, ओके. लॉर्ड कृष्णा बताया था ना मैंने, देखो. और है भक्ति. भक्ति में मिलता है शक्ति एंड माँ सीता. समाधि एंड दरविश. आई टोल्ड यू कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे. समाधि किस स्टेज पर होता है? समाधि उस स्टेज पर होता है जब वो इंसान घोर तपस्या करते करते कहीं ना कहीं पे, पहले ज़माने में और अभी भी इसका यही है कि उसके सातों जो चक्रस है वो अलाइंड होते हैं. दे गो टू अ डिफरेंट फॉर्म. एंड समाधि ये भी बताया जाता है कि आवर सोल लिव्स द बॉडी एंड मीट्स गॉड. सो यहाँ पे इस समाधि का मीनिंग जो मुझे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइक दैट कि आप एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस करेंगे. मतलब आप सपने में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यू विल मीट समवन, ओके, हु यू फील दैट आप रियली में उनको मिल के आए हो. और वो इंसिडेंट, वो जो चीज़ें हैं वो बाद में आप देखोगे कि येस यू हैव डन दैट. कुछ ऐसे राज आपको पता चलेगा जो किसी को ना पता चला है. और उस राज के सहायता से, क्योंकि आप मेडिटेशन के एकदम बेस्ट फॉर्म में चले जाएंगे और अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे. यहाँ पे सेल्फ केयर, सेल्फ मोटिवेशन प्रोग्राम्स, या आप ऐसे कोई जगह पे विज़िट भी कर सकते हैं जहाँ पे उस इंसान का ये समाधि है और आप वहाँ पे जाके कुछ ऐसा अनयूजुअल एनर्जीज़ को फील कर पाएंगे. आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट आप जब भी हम भक्त होते हैं और भगवान के पास, चाहे हमारे ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड, एनीवन whom we believe, जब हम एक्चुअल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, तभी हमारे आत्मा के साथ, जैसे जीवात्मा के साथ परमात्मा का मिलन होता है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सिंस यू आर वेरी ऑनेस्ट, सिंस यू आर वेरी केयरिंग सोल, सो इट इज़ पॉसिबल दैट इन द फ्यूचर इट हैपन्स. लॉर्ड कृष्णा ने यही बताया है कि हमारे पृथ्वी में जो भी होता है, जैसे भी हो रहा है, it is already predetermined, already it is predestined also. ना कुछ कर्मों से हम उसको चेंज कर सकते हैं. इसलिए यहाँ पे भी बांसुरी आया है और यहाँ पे भी बांसुरी आया है. जो मैटर करता है हमारे लिए वो है हमारा कर्म. सो विद इन नेक्स्ट 10 days यू विल रियलाइज कि कर्म जो है, हमारा जो वर्क है, चाहे हम काम कर रहे हैं ऑफिस में जाके, घर का काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी के ऊपर है, हम उसको पूरा कर रहे हैं. सो कहीं ना कहीं पे इट इज़ ऑल हेवनली, इट इज़ ऑल डिवाइन. सो यू विल जस्ट गेट अवेकेंड विथ योर सेंसेस. सो आज का रीडिंग बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि ये आपके साथ होगा ही होगा. इट विल डेफिनेटली मैच विथ यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा एविडेंसेस ऐसे ही बोल रहे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and